अभी मेरे पास एक बच्चे का फोन आया कि सर नीट के पेपर लीक हो गए हैं, मेरे पास ऑप्शन क्या है। वो एक गांव का बच्चा था, वो गांव से, उसके पिताजी गांव में एक साधारण आदमी है। ये बड़ी मार्मिक कहानी है। उसने फोन पे हमें एक मार्मिक कहानी बताई कि सर मैं गांव में रहने वाला एक साधारण सा बच्चा हूँ। उसके पिताजी गाँव में खेती किसानी करते हैं, एक छोटी सी किराने की दुकान है गाँव में। सारे पैसे उसके पिताजी उसको भेज देते हैं। वो बच्चा आके दिल्ली पढ़ता है। दिल्ली में वो बड़ी मेहनत से एक बदबूदार मकान में रहता है। उसके घर के सामने एक गंदी सी नाली बहती है, वजीराबाद के एरिया में कहीं रहता है। और वो एक टाइम ही खाना बनाता है, वो भी छत पे जाके। और 8-8 घंटे के शेयरिंग पे बेड है उसके पास। 3 बच्चों ने मिलके, जैसे जो ट्रेन में जो बर्थ होती है, वो बर्थ लिया है किराए पे वजीराबाद के किसी एरिया में। और 8 घंटे एक बच्चा सोता है, 8 घंटे एक बच्चा सोता है, 8 घंटे एक बच्चा सोता है। जब पहला बच्चा 8 घंटा सो रहा होता है तो दोनों बच्चे 12 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे मेहनत करते हैं। उसी में अपनी दैनिक क्रिया भी, नहाना धोना भी करते। और वो छत पे जाके रोटी बनाता है, वही पढ़ता है। बैठ के पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है उस बच्चे के पास। वहाँ वजीराबाद आप जाएंगे, दिल्ली के वजीराबाद एरिया में, तो वहाँ एक ई लाइब्रेरी टाइप का बना हुआ है, जहाँ एक बहुत ही पतली सी जगह मिलती है। उसमें आप बैठ तो सकते हैं लेकिन अपना सर भी नहीं घुमा सकते। वहाँ बैठ के पढ़ता है। बहुत अच्छी तैयारी किया, बेहतरीन तैयारी किया। मैं उस एरिया में जाके देखा हूँ, बच्चे ठीक से पैर नहीं फैला पाते हैं। अगर उसको जमाई जाए तो हाथ नहीं फैला पाते हैं, हाथ फैला दीवार से टकरा जाए। और इतनी बदबूदार उनकी वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, हफ्ते 10 दिन पे साफ होता है। वो व्हाइट रंग का उनका जो कमोड है वो येलो से ब्राउन हुआ रहता है, काला हुआ रहता है गंदगी के मारे। कभी कभी साफ होता है, लेकिन उसका सपना होता है कि इस गंदगी से निकल कर मैं इतने उजाले में जाऊंगा कि मैं दुनिया से बीमारी मिटाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। वो खुद तकलीफ में रह रहा है, उसको विश्व बीमारी हो रहा है, उसे अस्थमा हो गया है, गंदा पानी पी रहा है। और वो बाद में वो लोगों के बीच आगे शिक्षा देने वाला है कि गंदगी से दूर रहिए, बीमारी से दूर रहिए। वो लोगों को मेडिसिन लिखने की तैयारी कर रहा है, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगले दिन जब सुबह पेपर लीक हो जाता है, उसके दिमाग, उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। उसके आंखों के आंसू भी निकल नहीं पाते, रोने की भी स्थिति में नहीं है। ये बड़ी मार्मिक सी कहानी है। उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। और जब वो अपने व्हाट्सएप पे देखता है कि पेपर लीक हो गया है, स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं सॉल्व पेपर के, और वो देखता है कि तो यही पेपर आया था, जिस पेपर को, जिसको हल करने में वो 2 साल से खून पसीना एक हो रहा है। उसे पता नहीं चला कि पसीना जो बह रहा है, उसके पोंछने के लिए तौलिया नहीं है उसके पास, इतना टाइम नहीं कि पसीना पोंछे। दिल्ली की कड़कड़ाती गर्मी में कमरे में एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कॉमन फैन के नीचे उसने जिंदगी गुजार दी। जब पेपर लीक होता है तो उसके आंखों में आंसू भी नहीं निकल पाते, वो सूख चुके होते हैं गम में। वो बच्चा कहीं से नेट पर, इंटरनेट पर एक उसे नंबर मिल गया मेरा, और उस नंबर से बोलता है सर मेरे पास लीगल राइट क्या है। और उसके भर्राए हुए सब निकलते हैं। वो नीट का परीक्षा लीक होना, बोलता सर मेरे पास लीगल राइट क्या। और फिर उसके बाद देने के लिए पैसे नहीं। बिना पैसे कौन सा एडवोकेट उसकी पूरी बात सुनेगा। एक एडवोकेट जो कि एक प्रोफेशनल है, 2 घंटे 3 घंटे उसकी बातों को समझने में लगाएगा क्या। वो बोलता है सर की जो फ्री एडवोकेट मिलते हैं दिल्ली स्टेट लीगल सेल अथॉरिटी से या नेशनल लीगल सेल अथॉरिटी से, वो हमारा मामला हल कर पाएंगे क्या। मैंने उससे बोला तुम चाहते क्या। बोला सर ये फेयर एग्जाम तो हुआ नहीं, पेपर लीक हो चुका है, क्या री एग्जामिनेशन होगा। मैंने बोला कि गवर्नमेंट ये मतलब पूरा ये मामला सोशल मीडिया में आ गया है, टीवी में आ गया, न्यूज हो गया है, इसलिए आपको केस करने की जरूरत नहीं है। बोला लीगल प्रोविजन क्या, वो पूछ रहा था। मैंने बोला आर्टिकल 14 है, इक्वलिटी, आपको बराबर हक है फेयर एग्जाम का, कि अगर कोई चोरी से ना पास हो पाए वही बराबर ट्रीटमेंट मिले लॉ में। तो ऑप्शन तो था उसके पास। आर्टिकल 29 भी वो इन्वोक कर सकता है, लाइफ और डिग्निटी का, लेकिन उससे उसके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे क्या। अब मैंने जब उसको बोला कि हो सकता है गवर्नमेंट इसको अपने आप ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर दे और री एग्जामिनेशन, 2-3 दिन बाद पेपर में आ गया कि वो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया। उसने फिर मेरे को फोन किया कि सर दोबारा एग्जाम तो हो रहा है, लेकिन फिर मैं 4-5 महीने फिर हमको दिल्ली में रहना पड़ेगा, ये किराया कहाँ से आएगा मेरे पास। मेरे पास तो लिमिटेड एफर्ट्स थे, जो भी था मैंने सारे खर्च कर दिया, फिर 3 महीने कहाँ से रहूंगा मैं। और उनका क्या, जिन्होंने ये पेपर लीक किया है। हमने बोला देखो गवर्नमेंट तो कोई ना कोई एक्शन ले ही रही होगी। गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया, उनके खिलाफ जांच भी बैठी जिन्होंने पेपर लीक किया। लेकिन उस बच्चे के मन में जो सवाल था वो ये था सर ये बार बार लीक हो रहा है, सपोज करो वो पकड़ा भी जाए, सीबीआई इंक्वायरी भी हो जाए, उसको सजा भी मिल जाए, लेकिन हमारा जो दर्द है, दुख है, उसका क्या, वो कैसे कंपनसेट होगा। ये बड़ी मार्मिक कहानी है। बच्चे का कहने का लब्बो मेन ये था, उसे ये कहना चाहता है सर लॉ इज नॉट ओनली फॉर द क्रिमिनल्स टू पनिश द क्रिमिनल्स, लॉ इज ऑल्सो ए टूल टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑनेस्ट स्टूडेंट्स। जो ईमानदार विद्यार्थी है उनके लिए भी एक हथियार की तरह इसका यूज होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट सेफ हो। उसने मेरे को कहा कि सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इस एग्जाम को कंडक्ट करती है, जिसका पूरा भार तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, गवर्नमेंट कैसे मॉनिटर कर सकती है सर। और क्या मॉनिटरिंग हो रहा है, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार हर बार लीक हो जा रहा है। और फिर एज लिमिट भी है। उसने कहा सर मैं जनरल क्लास का बच्चा हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से तैयारी किया है, हमें फीस भी भरनी पड़ती है, मेरा एग्जामिनेशन फीस जो होता है SC ST के लिए थोड़ा
थोड़ा कम होता है, ओबीसी के लिए थोड़ा कम होता है, और अमीर बार बार फीस दे सकते हैं। बोला मेरे पास फीस, एग्जामिनेशन फीस भरने का मेरे पास लिमिटेड साधन है, दिल्ली में टिकने का कोई साधन नहीं है। एक बेंच नुमा एक बेड पे हम 3 लड़के मिल के रहते हैं, और फिर मेरे पास किराया भी नहीं है, खाने का भी नहीं है, और री एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, मैं रहूंगा कहाँ, फिर घर जाऊंगा, फिर आऊंगा, और मेरी एज लिमिट है मेरे लिए। वो बच्चा मेरे से बार बार ये पूछ रहा था कि सर आर्टिकल 14 के बारे में, राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में सर मुझे भी पता है, राइट ऑफ डिग्निटी आर्टिकल 21 के बारे में सर मेरे भी पता है। वो बच्चा बहुत ही रिसर्च करके मेरे पास आया था, वो कह रहा था कि सर मुझे मालूम है कि बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस में बहुत सारे प्रावधान है कि जो कल्प्रिट है उनको सजा दी जा सकती है, इसके अलावा क्या है। मैंने उससे बताया कि बीएनएसएस के अलावा पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स 2024 एक नया एक्ट है, 2024 में आया था। 224 में आया था ये, इस एक्ट के बारे में वो बच्चा भी सुन रखा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स मतलब नकल विरोधी कानून। ये एक बार राजनाथ सिंह भी लाए थे उत्तर प्रदेश में, अब उसी के मॉडिफाइड रूप आया है 2024 में। लेकिन बोला सर इससे फायदा क्या है, 2026 में आ गया। 2026 में 2024 के कानून का अगर कड़ाई से पालन हुआ होता, उसका ये मतलब नहीं था कि वो सीबीआई का रेड पड़ जाएगा, जो नकल विरोधी हैं, जो उन्होंने पैसे लिए सब पकड़ा जाएगा, उनको जेल हो जाएगी। उसका एक ही सवाल था कि मेरा क्या। अब इस सवाल का जवाब उसके पास क्या ऑप्शन है, अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर 2 महीने बाद उसका एज एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो कैसे बैठेगा। और फिर अगर लीक हो गया, फिर 6 महीने बाद एग्जाम होगा, ये सिलसिला कब तक चलेगा। मान लेता हूँ गवर्नमेंट दोबारा एग्जामिनेशन की फीस नहीं लेगी, उसको दोबारा एग्जामिनेशन फीस नहीं भरना पड़ेगा, ये शायद गवर्नमेंट करने जा रही है। लेकिन जो 4-5 महीने दिल्ली में रह रहा है उसका खर्चा कौन देगा। और फिर उसके माँ बाप का सपनों क्या हो गया, उसके फ्यूचर जो उसे करियर ग्रोथ है उसका क्या। अगर आज वो ये मई में अगर वो नीट क्लियर कर लेता है तो एक निश्चित समय में डॉक्टर बन जाएगा, उसकी प्लानिंग सेट है, जिंदगी की लाइफ सर्किल सेट है कि आपको इतने दिन में हाई स्कूल करना है, इतने दिन में इंटर करना है, इतने दिन में बीए करना है, इतने दिन में बीकॉम करना है, या डॉक्टर बनना है, या एमडी पीएचडी करना है, या एमबीबीएस होना है, एमडी होना है, सर्जन बनना है, कब आपको शादी करने हैं, अपने माँ बाप को कब शहर से शहर में लाना है, माँ बाप का इलाज कराना है, तमाम उसके सपने हैं, तमाम चीजें उसके दिमाग में सेट है। बीच में ये पेपर लीक हो रहा है, ये सेट नहीं है। तो ये पेपर लीक होना ये युवा वर्गों के लिए एक कैंसर की तरीके है, और इस कैंसर का इलाज सरकार करने में असमर्थ है ये तो लग रहा है। लेकिन क्या इससे कोई उपाय है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सुओ मोटो एक्शन लेगी, और लेगी तो उसका बेनिफिट उस बच्चे को कैसे मिलेगा? ये गंभीर सवाल है कि आपको ऐसे क्या प्रिकॉशन लेने हैं जिससे आपका भविष्य बर्बाद न हो। अगर आप एज लिमिट के दायरे में हैं तो दोबारा चांस कैसे मिले, और अगर आप दिल्ली में या कोटा में या राजस्थान में किसी शहर में रह रहे हैं तो आप कैसे सर्वाइव करें। मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि आपका लीगल रेमेडी क्या क्या है जो आपको एडवांस में लेना है, और क्या क्या प्रिकॉशन आप ले सकते हैं।